रामायण तो आप सभी ने देखी और सुनी होगी, लेकिन एक खास सवाल जो आज भी सबके जहन में उठता है वो है कि रामायण में रावण के वध के बाद उसकी बहन शूरपणखा आखिर कहाँ गई। इस खास रहस्य से पर्दा आज इस खास वीडियो में हम उठाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था और विभीषण को साथ ही उनके साथियों को लंका सौंप दी गई थी, लेकिन शूरपणखा का वध नहीं हुआ था। उसकी नाक काट दी गई थी और उसके अलावा उसका कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। वो इंसिडेंट तो आप सभी को पता ही होगा, जब शूरपणखा श्री राम की तरफ आकर्षित होकर उनके पास आती है और उनसे कहती है कि वह उनसे प्रेम करने लगी है, लेकिन श्री राम यह कहकर मना कर देते हैं कि उन्होंने पहले से ही माता सीता से विवाह कर रखा है और ऐसे में लक्ष्मण और शूरपणखा के बीच में विवाद हो जाता है। उसके बाद लक्ष्मण शूरपणखा की नाक काट देते हैं और इसी आक्रोश में आकर वह रावण के पास जाकर इस घटना के बारे में बताती है, जिसके बाद ही माता सीता का हरण होता है। लेकिन उसके बाद रामायण में एक भी बार शूरपणखा का जिक्र नहीं मिलता है। आखिर वो उसके बाद कहाँ गई? दोस्तों, कहते हैं उसकी नाक जब काट दी गई थी उसके बाद से ही वह अपना चेहरा छुपाने लगी थी। उसके सारे भाई मारे जा रहे थे, श्री राम के साथ युद्ध में परास्त हो रहे थे, तब वह एक आश्रम में छुपकर रह रही थी। रावण की मृत्यु के पश्चात वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश समाप्त न हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की। तब शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव अर्थात हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया। जी हाँ, जिसे आप मक्का मदीना भी कहते हैं। शूरपणखा जो उस समय चेहरा ढककर रहती थी, उसे एक परंपरा के रूप में उसके बच्चों ने उसे पूरा निभाया और आज भी उस परंपरा की संवाहक महिलाएं चेहरा ढककर रहती हैं। दोस्तों, अगर इतिहास की माने और साथ ही साथ हमारे धर्म ग्रंथों की बात की जाए, यानी शुक्राचार्य ग्रंथ की बात की जाए, तो शूरपणखा के वंशज करांतर में अब्राहिम धर्म के अनुयायी है। दैत्यों के जीवन दान के फलस्वरूप को अनुयायी शुक्रवार को विशेष महत्व मानते हैं। इसमें दोस्तों, आपका क्या मानना है कि सच में शूरपणखा आज अरब देश में रहती है, यानी कि उसके वंशज आज अरब देश में रहते हैं? इस बात पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।